यूपी एटीएस की टीम आतंकी यूसुफ को लेकर के दिल्ली से रवाना हुई है। दिल्ली के स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम रवाना हुई है बलरामपुर के लिए। तो एटीएस की टीम आतंकी यूसुफ को लेकर के दिल्ली से रवाना हुई है। स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम बलरामपुर के लिए आ रही है, जहां पर उससे पूछताछ की जानी है। बलरामपुर का रहने वाला है आतंकी यूसुफ। दिल्ली में जिसकी गिरफ्तारी हुई, आतंकी के गांव पहले से ही टीम पहुंची हुई है। यूपी एटीएस की टीम आतंकी यूसुफ को लेकर के अब बलरामपुर पहुंची है। दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की टीम दिल्ली से लेकर के रवाना हुई। दरअसल आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद में जिस तरीके से इसका होम टाउन या जहां के रहने वाला था बलरामपुर, जब इस बात की जानकारी पूछताछ के जरिए हुई तो फिर उसे वहां ले जाकर के पूछताछ भी स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की एटीएस करना चाहती है, क्योंकि वहां पर उसके घर पर जब छापेमारी की गई तो फिर आरडीएक्स बरामद हुआ। हमारे सहयोगी ओमकार हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। ओमकार, एक बड़ी साजिश को तो नाकाम तो कर दिया दिल्ली के स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की एटीएस, अब जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। कब तक बलरामपुर पहुंच करके जांच पड़ताल को और ज्यादा आगे ले जाना है, क्योंकि उसके घर से आरडीएक्स बरामद हुआ? जी, पूरा डेट बताना चाहूंगा। जब्बार खान जी की टीम पहुंच चुकी है, अभी तुरंत गांव में टीम पहुंची है। मीडिया कर्मी सुबह डटे हुए थे, उनको बाहर ही रोक दिया गया है। टीम आतंकी को लेकर के उसके गांव पहुंच चुकी है। ताजा अपडेट ये है तुरंत का कि वो पहुंच चुकी है और अभी उसको ले जाकर के टीम के साथ वो उसके गांव पहुंची है। उसके घर पे उसकी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले सुबह से ही गांव को सील कर दिया गया था और एटीएस की जो इससे पहले वाली टीम आई हुई थी उसने भारी मात्रा में विस्फोटक भी उसके घर से बरामद किया है। जी, पूरा गांव एकदम से छावनी बना हुआ है। गांव के सभी लोगों को ओमकार, ये भी जानकारी आई कि अबू यूसुफ के घर से आरडीएक्स बरामद हुआ और अबू यूसुफ के संपर्क में वहां के कुछ और लोग भी हैं? नहीं, अभी उसमें कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गांव से कोई बंदा बाहर नहीं आ पा रहा है। यही सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता भी आया और उसकी लिस्टिंग की जा रही थी, जो सूचना सूत्रों से मिल रही थी। लेकिन औपचारिक रूप से कुछ नहीं अभी मिल पा रहा है। पूरी तरीके से प्रतिबंध है, गांव सील है। किसी सिवाय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी के कोई नहीं पहुंच रहा है मौके पर। तो सुबह से मीडिया लगी हुई थी, अभी गांव लेकर गए हैं। क्या अपडेट होता है निरंतर हम बताते रहेंगे आपको। जी ओमकार, जो आपकी बातचीत हुई होगी गांव के वहां के लोगों से, क्या कुछ कह रहे हैं इस शख्स के बारे में? जी, इस शख्स के बारे में जो बातचीत हुई उसमें ये निकल के सामने आया कि गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पर हासिम पारा बाजार है, जहां पर ये कॉस्मेटिक्स की दुकान चलाता है। करीब 2 साल से ये दुकान कर रहा है। पहले ये सऊदी अरब में भी रह चुका है, सऊदीया में रह चुका है। वहां ये कहने को ले तो पीपी का काम करता था, बाकी उस पर भी जांच होगी। घर में कौन कौन है ओमकार इसके? इसके घर में इनके पिता हैं, इनका छोटा भाई है, इनकी पत्नी है, इसका बच्चा है। और सुबह एक नई चीज सुनने जो आई, जो सुबह इनके पिताजी तहरीर लेकर थाने भी गए थे, कोतवाली उतरौला गए थे इनका पिताजी और इनका छोटा भाई कि हमारा बेटा लापता है। जी। उसके बाद पुलिस ने उनको वहीं बिठा लिया था। उसके बाद पुलिस लेकर के आई। सुबह से गांव बिल्कुल सील है, किसी भी प्रकार की कोई सूचना। चलिए, बहुत शुक्रिया ओमकार इन तमाम जानकारी के लिए।